से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प ले। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से सत्य विजय और वैभव नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार काफी अलग मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो को जाहिर तौर पर सभी ने सुना होगा, कैसी प्रतिक्रिया वहां पर लोगों की? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पीएम मोदी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है अब से कुछ देर पहले। लोगों से हम प्रतिक्रिया भी लेंगे। तमाम यहाँ पर जो हमारे साथ लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या उन लोगों को लगता है कि पीएम मोदी ने जो बातें कही उससे कितने सहमत है, क्योंकि पिछले जो मैनिफेस्टो है उस पर पूरे भी किए गए। जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो देखा होगा, बड़ी बातें क्या लगी आपको और कितना भरोसा है इस पर? मोदी जी की गारंटी ही भरोसा है। वो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। पूर्व में भी कहे हुए वादों को पूरा किया और आज के मैनिफेस्टो से ये सिद्ध होता है कि भारत 2047 के विकास की ओर अग्रसर है। माननीय मोदी जी ने। किशन जी, मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, आपने भी पॉइंटर्स देखे, क्या बड़ी बातें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है वो मैनिफेस्टो जमीन पर उतारने का होता है। मोदी जी की गारंटी का मतलब है गरीब को पक्की छत। मोदी जी को गारंटी का आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रियाओं को जानना भी वाकई दिलचस्प है। लेकिन हम श्वेता के पास चलेंगे। श्वेता, जो कि इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। श्वेता, देखिए, अगर जिक्र करें तो बहुत सारी बातें हैं। ज्यादा घरों की बात हो, मुफ्त बिजली का जिक्र हो, गैस पाइपलाइन की बात हो, ट्रांसजेंडरों को भी इस बार मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है। निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि यह संकल्प पत्र जो है इंडी गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। देखिए, सबसे अहम इस बात का है कि उन बातों को आप समझिए। साफ तौर पे ये कहा गया कि जो किसी को नहीं पूछता है, मतलब आप समझिए जिसकी कहीं कोई पूछ नहीं होती उसको मोदी पूछता है, ये कहा गया। कैसे जमीनी स्तर पर उन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। आप ये समझिए, चाहे हम रघुवीर जी की बात करें जो दिल्ली में छोले कुलचे लगाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। साथ में बात करें हम रामवीर जी की जो हरियाणा के झज्जर से आए थे, जो किस तो जैसा कि हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है और लाभार्थियों से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू किया जाएगा, साथ ही साथ एक ही वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, समान नागरिक संहिता भी लागू करेंगे। और अयोध्या का रुख कर लेते हैं, जहां से सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, राम मंदिर का जिक्र ना हो ऐसी कैसे बात हो सकती है? क्योंकि अब राम मंदिर जो संकल्प लिया था बीजेपी ने उसे पूरा भी किया 2024 में। वहां से सबसे पहले कैसी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त आपको बता दें कि जो यहाँ के सांसद हैं, अब से कुछ ही देर में उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग यहाँ पर हैं। जैसा आपने कहा कि अगर राम मंदिर का जिक्र न करें तो बात सीधे तौर पर ठीक नहीं होगी। सर, आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया मोदी की गारंटी के नाम से, लेकिन अगर कामों की गिनती की जाए, जो उन्होंने आगे के लिए रास्ता तैयार किया है, रूट तैयार किया, वो तो देखा, लेकिन राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसे हल किया गया। पहला काम आज जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, प्रधानमंत्री जी को हम अयोध्या की तरफ से, अयोध्या के जनपद को वासियों की तरफ से बधाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया। इतने विकास के बाद आगे 5 साल का जो भी उन्होंने खाका तैयार किया है उसमें अयोध्या को शामिल किया। मोदी की गारंटी यानी कि पहले भी जो कहा वो पूरा किया। मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। उनकी गारंटी उन्होंने कह दिया, हो गया। वही उनकी गारंटी है, वही उनकी मेहनत है,
वही उनका परिश्रम है। उन्होंने जो कहा वो होगा। वो हो गया, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, आप लोग बताइएगा। युवाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री ने एक बड़ा खाका यहाँ पर तैयार किया है। अयोध्या में हम मौजूद हैं, विकास यहाँ पर जमीनी स्तर पर देखने को मिला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो आज मैनिफेस्टो जेपी नड्डा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया, उसमें सबसे बड़ा वन वोट वन नेशन का जो आया है, वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आप लोग देख रहे हैं, इससे पूरे देश में, पूरे विश्व में अयोध्या का नाम जो ऊंचा हुआ है, इसके आगे तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं हम लोगों को। बाकी ठीक है, बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से इस वक्त बड़ी टीम हमारे साथ में मौजूद है। सीधे हम रुक करते हैं गणेश का, जो वहां से लगातार एक तस्वीर दिखा रहे हैं। गणेश, ओवर टू यू। योजना है उनसे हम बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। उन जो योजना चलाए हैं उनका हमें लाभ मिल रहा है। क्या क्या लाभ मिला? हमने एक तो प्रधानमंत्री जी ने वो चला रखी है, किसानों का 6,000 रुपया मिल रहे हैं। एक बड़ी फायदा वो है, पहले थोड़ा रुपया मिल रहा था, 500, 400, 1000, 800, 200। अब 2017-18 में हमारी फसल खराब हो गई थी तो हमें 28,000 रुपये का चेक मिल रहा था। और जो पहले आड़तिया था बेच के आए थे बिन्ना में 20 दिन में 2 बिन्ना। ठीक है गणेश, आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बार हम नोएडा का रुख भी कर लेते हैं। वैभव लगातार बने हुए हैं। वैभव, आपके साथ अगर वहां लोग मौजूद हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कैसे अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, कैसे एक विश्वास को जाहिर कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम इस वक्त नोएडा में ही मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम लोग हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद उन लोगों की राय क्या है और मोदी की गारंटी पर वो कितना विश्वास करते हैं। आज संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है, कितना विश्वास आप लोग मोदी की गारंटी पर करते हैं और इस संकल्प पत्र को कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी बहुत ईमानदार छवि के नेता हैं और उन्होंने जो भी काम किया तो सारे सराहनीय हैं। चाहे वो धारा 370 का काम हो, चाहे उज्ज्वला योजना का काम हो, या हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का काम योगी जी और मोदी जी ने मिलकर किया है, वो सारे सराहनीय काम हैं। उनके बाद वो एक इंसान नहीं, एक देवी तुल्य आदमी है। हम बस मैं अपना इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या आप ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री जी ने अब तक जो कहा वो किया है? मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड है। धारा 370 के लिए सब बोलते थे कि कोई नहीं हटा सकता, लेकिन मजबूत और बड़ा ब्रांड मानते हैं। बहुत ज्यादा तगड़े ब्रांड है। आपने देखा था कश्मीर में कितने पत्थर चलते थे, आज कोई पत्थर तो मार के दिखाए? मैं ये कहता हूँ भूतो ना भविष्य है। आज कोई पत्थर तो मार के दिखाए? ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और उससे भी वो तो ही है अपने आप में ब्रांड। और दूसरे ब्रांड है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वो अपने आप में वो कहते हैं ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मोदी की गारंटी पे कितना विश्वास है? मोदी की गारंटी पे पूर्णतः विश्वास है। जो आज तक हमारा राम मंदिर का मुद्दा था, किसी पे सॉल्व नहीं हुआ।